नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। आइए ज़रा बाजार पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं, फिर इसको और बारीकी से देखते हैं। ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग आज आपने बाजार में आती हुई देखी। लगातार 2 दिन की तेज़ी के बाद हल्का सा विश्राम आपको आज निफ्टी और बैंक निफ्टी लेते हुए दिख रहे हैं। IT शेयर्स में हल्की सी तेज़ी थी, लेकिन बाकी तरफ आपने बिकवाली देखी, चाहे बैंकिंग हो, FMCG हो, रियल्टी काउंटर्स हो, यहाँ पर आपने हल्का सा लाल निशान आता हुआ देखा। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर्स आपको अच्छी तरीके से हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे और कुछ मेटल काउंटर्स थे जहां पर आपने बुल्स का वर्चस्व बरकरार देखा। लेकिन ये और बहुत कुछ और अब आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। लगातार 2 सेशंस की रफ्तार के बाद आज बाजार सुस्ताया। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से फिसलकर हुआ फ्लैट बंद। निफ्टी बैंक में आपने 250 अंक का नुकसान देखा, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC ट्विंस ने निफ्टी को संभाला। लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा जो मैंने चैनल देखा है वो आपका देखा है। आप जो सुबह मॉर्निंग की जो एक चुलबुली कॉन्वर्सेशन होती थी, काफी जिसको कहते हैं ना, जब लॉकडाउन में कोई चीज खुश नहीं करती है, आप लोग की कॉन्वर्सेशन काफी खुश कर देती। CNBC आवाज के शानदार एनालिसिस की मुरीद हैं IIFL की अनु जैन। एक्सक्लूसिव बातचीत में बोली, टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल पर हैं ओवरवेट। कहा, लॉकडाउन में आवाज की ऑटो सेक्टर की निवेश की सलाह रही बिल्कुल सही। जिस तरीके से एक फुल कॉम्प्लीमेंट्स टू यू मैं सुन रही थी जब आप लोग ने सबसे पहले ऑटो का कॉल दिया था, और थोड़ा सा मुझे भी उस समय आश्चर्य हुआ था, बट यू ऑल गॉट इट परफेक्टली राइट। साथ ही साथ लगातार 3 सेशन की तेजी में निफ्टी मेटल्स हुआ 8% मजबूत। हिंडाल्को 5.5% उछलने के साथ आज बना निफ्टी का टॉप गेनर। वहीं JSPL, टाटा स्टील, JSW स्टील पहुंचे 1 हफ्ते की ऊंचाई पर। APL अपोलो ट्यूब्स, वेल्सपन कॉर्प भी ज्यादा भागे। आइए जरा दोनों मेन इंडिसेस पर अब आपको बारीकी से कुछ एनालाइज करते हैं। 5 पॉइंट नीचे, यानी कि बिल्कुल फ्लैट आपको आज निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है 11,222 पर। कोई खास मूवमेंट आज आपने नहीं देखा। सुबह गैप अप ओपनिंग हुई, आपके सामने 11,305 का हाईएस्ट लेवल लगा और उसके बाद हल्की सी बिकवाली और साइडवेज ट्रेंड। बाजार ने कई बार कोशिश करी हरे और लाल निशान में दायरा पार किया, लेकिन वॉलेटाइल ट्रेड रहा और उसके बाद निफ्टी आपको बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ दिखा 11,222 पर। बैंक निफ्टी पर थोड़ी बहुत आपको चहक लगती हुई दिखी। कल यहां पर शानदार 750 पॉइंट की जो तेजी थी, उसमें से लगभग आपने 250 पॉइंट वापस किए बाजार को। 21,411 के पास निफ्टी बैंक बंद हो रहा है। लगभग 1.2% का लाल निशान यहां पर आता हुआ दिख रहा है। रेंज की तरफ ध्यान दें, आज कोई खास वॉलेटाइल ट्रेड नहीं था। निफ्टी 124 पॉइंट के दायरे में आपको घूमता हुआ दिखा। हाईएस्ट लेवल लगभग 11,305 और लोएस्ट लेवल के पास आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिखा 11,222। बैंक निफ्टी पर यही रेंज 531 पॉइंट की थी। लगभग आपने 21,811 का हाईएस्ट लेवल देखा और 21,411 के आसपास आपने इस इंडेक्स को बंद होते हुए देखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखें, इंडिसेस पर खासकर आज बेयर्स ने हल्का सा पंजा मारा। आपके सामने 50 में से सिर्फ 18 शेयर्स हरे निशान में आपको निफ्टी में बंद होते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स के 30 में से 20 लाल निशान में थे। निफ्टी बैंक के 12 शेयर्स में से 11 लाल निशान में बंद हुए। FNO में भी इसी तरीके की आपने बिकवाली देखी। 90 फ्यूचर्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी बेयर्स थोड़े से हावी थे। BSE और NSE के आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। 1180 शेयर हरे निशान में बंद हुए BSE पर और 1440 पर आपने लाल निशान आता हुआ देखा। यही आंकड़ा 820 हरे निशान का था NSE पर और 1004 शेयर्स ऐसे थे जो लाल निशान में आपको NSE पर बंद होते हुए दिखे हैं। अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह इस हफ्ते श्रीकांत चौहान साहब जुड़ेंगे। शानदार तरीके से वो चार्ट्स पढ़ते हैं। दीपाली जी आपके साथ जुड़ेंगी, वो आपको बताएंगे आज कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट्स में बहुत शानदार तेजी थी। और यतिन मोहता हमेशा की तरह आपको डीलिंग रूम चेक बताएंगे, कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप हल्का सा तेजी या मंदी देख सकते हैं वेडनेसडे के ट्रेड के लिए। याद रखिए, ये हफ्ता ट्रंकेटेड है, सिर्फ आपको 4 दिन की ट्रेडिंग मिलेगी। फ्राइडे की इस हफ्ते छुट्टी है, लेकिन बारी हमेशा की तरह पहले श्रीकांत चौहान साहब की है। चौहान साहब, स्वागत है आपका।
कल आपने बहुत शानदार तरीके से कहा था कि भाई निफ्टी के ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए और बिल्कुल फ्लैट बंद आपके सामने हुआ है। अब बताइए वेडनेसडे के लिए आपकी क्या रणनीति है इंडिसेस पर कम से कम? बिल्कुल, तो देखिए वैसे निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छी ओपनिंग की थी और ओपनिंग के बाद जैसे ही वो 11,300 के करीब गया तो एक टेक्निकल प्रेशर बना मार्केट के ऊपर, क्योंकि मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट रिट्रेसमेंट रेशियो को छू लिया था 11,300 के करीब, जो 61.8% रिट्रेसमेंट था। जो एक पूरे जो फॉल हमने देखा था 11,600 से लेकर 10,800 तक, उसका एक रिट्रेसमेंट रेशियो आ रहा था, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था। और साथ ही साथ 50 दिन का डीए में जहाँ पे जिसके ऊपर हमेशा वीरेंद्र हमेशा बात करते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बना, मार्केट नीचे आया। ड्यूरिंग द डे भी हमने एक वापस बाउंस बैक देखा, लेकिन पिछले लास्ट 10 मिनट में हमने एक बड़ी सेल ऑफ मार्केट में देखी। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट वैसे बुल्स और बेयर्स के बीच में था, लेकिन अगर मार्केट को अगर चलना है तो जो आज के लोज है 11,180, उसे मेंटेन करना पड़ेगा, उसे सस्टेन करना पड़ेगा। और अगर वो सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि एक बार मार्केट 11,350 से लेकर 380 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहेगी, 11,180 जो आज के लोज थे, हम उसी स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन लॉन्ग की बनाएंगे और टारगेट्स रखेंगे 11,350 के। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रैटेजी रहेगी, 21,250 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए, लॉन्ग पोजीशंस बनाइए और 22,000 तक के टारगेट्स देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक मेक और ब्रेक के लेवल पे आ चुका है। और यदि अगर मार्केट 11,180 के लेवल्स को तोड़े तो मुझे लगता है, या खुलते के साथ ही अगर टूट जाए, तो मुझे लगता है शैल जी हमें ये करना चाहिए कि हमें जो हमारी लॉन्ग पोजीशन है उसे बेच देनी चाहिए और हम 11,180 के नीचे निफ्टी को शॉर्ट करके चल सकते हैं। तो सबसे पहले बाय की स्ट्रैटेजी रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस रहेगा 11,180 का। जी चौहान साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपका वापस जहन जो है वो लॉन्ग साइड पर आ गया है। तो यहाँ पर इंडिसेस पर कम से कम ये राय है चौहान साहब की, आप हरा निशान देख सकते हैं कल के सत्र के लिए। जब तक डायरेक्टर साहब हमारे आपको आज के ऑल टाइम हाइज के ग्राफिक्स दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपने बहुत शानदार तेज़ी देखी। दोबारा जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से, वो आपको 2 ट्रेडिंग कॉल्स देंगे कल के सत्र के लिए। तो बताइए इंडिसेस पर आपका रुझान श्रीकांत जी लॉन्ग साइड पर है, ये बताइए कहाँ आप तेज़ी या मंदी देख रहे हैं वेडनेसडे के ट्रेड के लिए? इस हफ्ता आपको सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस दिखेंगे, फ्राइडे की छुट्टी है। बिल्कुल, तो जैसे कि मार्केट एक मेक और ब्रेक लेवल पे आ चुका है और थोड़ी सी बुल्स और बेयर्स के बीच में टसल हो रही है, तो मुझे लगता है कि हमें उन स्टॉक को चूज करना चाहिए जहां पे थोड़े से बीटा कम है। जैसे कि अपोलो टायर्स है, 140 के टारगेट्स हमें लगता है कि वो आ सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी शानदार एक बुलिश ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है और ओवरऑल जो टायर इंडस्ट्री है वहाँ पे काफ़ी हमने अच्छी तेज़ी देखी है। तो अपोलो टायर्स को लॉन्ग करके चले और यहाँ पे 126 का स्टॉप लॉस रखें, 130 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में हमने एक तेज़ी देखी थी और वहाँ पे अंबुजा सीमेंट में हमने काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट का चेंज भी देखा है, साथ ही साथ वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी है। तो वहाँ पे हम 213 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे और 223 से लेकर 224 के टारगेट हम रख सकते हैं। जी ऐसा करते हैं, एक लंबी अवधि का चार्ट हमारे डायरेक्टर साहब आपको अपोलो हॉस्पिटल्स का दिखाएंगे। यहाँ पर आपने कल 200 डीएमए के ऊपर स्टॉक को बढ़ते हुए देखा है और लगातार तीसरे दिन यहाँ पर हरा निशान है। चौहान साहब का मत है कि आपको यहाँ से भी तेज़ी आती हुई दिखेगी। अपोलो टायर्स की बात हो रही है डायरेक्टर साहब, अपोलो हॉस्पिटल्स नहीं। आपके सामने 130.20 का प्राइस है और लगभग 1.5% की तेज़ी आज आपने आते हुए देखी। आज पूरी टायर स्पेस आपको चहकती हुई दिखेगी। कल बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज पर रिकॉर्ड हाई था, आज आपको सीएट दौड़ता हुआ दिख रहा है और अब आपको राय मिल रही है अपोलो टायर्स में एक लॉन्ग कॉल की। साथ ही साथ चौहान साहब इसी सेक्टर के जेके टायर्स पर भी नज़र डालिए। जाते जाते यहाँ पर आपने बाजार में काफ़ी वॉल्यूम और प्राइस एक्शन आते हुए देखा। स्टॉक सिर्फ 60 रुपये 75 पैसे के आसपास बंद हुआ है, तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन कम से कम हरे निशान में था। आपकी राय जेके टायर पर? शैल जी देखिए, यहाँ पे भी तेज़ी का अच्छा माहौल बना हुआ है और लगता है मुझे कि ये स्टॉक भी एक बार शायद 65 या 66 के लेवल्स को दिखा सकता है। ओवरऑल टायर स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी बनी है और मैंने देखा है कि कभी भी जब ये सेक्टर चलता है, यानी कि सभी स्टॉक चलते हैं,
तो कोई ना कोई गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी की ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जेके टायर को भी लॉन्ग करके चले। 60.5 60.50 के करीब ट्रेड कर रहा है। 58 का स्टॉप लॉस जरूर रखे क्योंकि स्टॉक वैसे वॉलेटाइल है, लेकिन मुझे लगता है 65 के टारगेट्स भी अचीव कर सकता है। 65 के लक्ष्य के लिए जेके टायर पर भी आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। चलिए अब जुड़ते हैं दीपाली जी से। आज का जो सेक्टर जहां पर आपने एक सेक्युलर रैली देखी वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। वर्लपूल का शेयर देखिए, वोल्टास का शेयर देखिए, ब्लू स्टार का शेयर देखिए, यहां पर आपने बहुत ही अच्छी तेजी आते हुए देखी। इसके पीछे क्या कारण थे ये आपको बताएंगे दीपाली जी। दीपाली जी, स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए आज कहां प्राइस एक्शन आपने देखा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर और उसके पीछे क्या कारण थे? कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, ज्वेलरी कंपनीज और साथ ही रिटेल कंपनीज, इन सभी कंपनीज के शेयर्स में अच्छा मूव आज के सेशन में रहा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स, सिम्फनी, वर्लपूल, ट्रेंट, पेज इंडस्ट्रीज, टाइटन, यहां पर 2% से लेकर 8% तक का मूव आज के सेशन में हमने देखा है। दरअसल डिमांड रिवाइवल के इंडिकेशन में ये खरीदारी हुई है। कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड रिकवरी को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली चीज तो फेवरेबल मॉनसून, दूसरा स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड और तीसरा फेस्टिव सीजन। एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अगले जो 2 से 3 महीने रहेंगे वो सेल्स के पर्सपेक्टिव से इन तीनों सेगमेंट्स में काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। इनफैक्ट हाल फिलहाल में जो मैनेजमेंट इंटरेक्शन हुआ है उससे 2-3 चीजें सामने आई है। पहली चीज तो ये कि फर्स्ट टाइम बायर रूरल मार्केट से काफी आ रहे हैं। फेवरेबल मॉनसून की वजह से रूरल डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। काफी सारे ऐसे लोग हैं अभी जो घर से काम कर रहे हैं और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की मांग बढ़ी है। इनफैक्ट अगस्त ऑनवर्ड्स इन सभी सेगमेंट्स में पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ रजिस्टर की गई है और शायद ये ट्रेंड आगे भी सस्टेन होगा। कई कंपनीज हैं जो अभी भी 100% प्रोडक्शन लेवल पर आ चुकी हैं और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जल्द ही जो ओवरऑल सेल्स है वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच जाएंगी। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड के इंडिकेशंस के बीच में ये बाइंग अक्रॉस सेगमेंट्स देखने को मिली है। चलिए, ये एक सेक्युलर रैली आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब, अगर एक लंबी अवधि का चार्ट आप बीएससी के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडेक्स का दिखाएंगे तो आज यहां पर आपने शानदार 2% की तेजी आते हुए देखी है। 2 काउंटर्स मेरे जहन में आते हैं श्रीकांत चौहान साहब। एक तो राय दीजिए वोल्टास पर और फिर चर्चा करते हैं एक कैश काउंटर की जो है ब्लू स्टार। देखिए, वैसे बीएससी कंज्यूमर या एनएससी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अगर आप चार्ट देखते हो तो वो अपने मार्च के हाईज के ऑलमोस्ट करीब आ चुका था और वहाँ पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है। लेकिन जैसे अभी आपने स्टॉक स्पेसिफिक पूछा है तो मुझे लगता है कि यस, वोल्टास में तेज़ी बनी रहेगी क्योंकि ओवरऑल अगर निफ्टी 50 मिड कैप के बास्केट को देखते हो तो सबसे टॉप परफॉर्मर या तो जिसके पास सबसे बड़ा वेट है वो है वोल्टास। करंट लेवल 683 के आसपास के हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये स्लोली स्टडीली शायद एक बार 720 या 730 के उसके प्रीवियस लेवल्स तक जा सकता है। तो यहाँ पे एक तेजी की राय बनेगी, लेकिन स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा, थोड़ा डीप रखना पड़ेगा। 660 रुपये का स्टॉप लॉस रख के हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। साथ ही साथ आपने पूछा कि ब्लू स्टार में कैसे लग रहा है, और अगर वहाँ पे भी अगर आप देखें तो पोजीशन अगर ओवरऑल देखें तो ऑलमोस्ट बाय की बनी है और करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये स्टॉक एक बार शायद 740 या 750 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो ओवरऑल ये सेक्टर और ये पर्टिकुलर दोनों स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब चर्चा करते हैं कुछ निफ्टी हैवी वेट्स की, जहां पर आज आपने शानदार तेजी देखी। श्रीकांत चौहान साहब, आज लो वॉल्यूम डे था, लेकिन आज आपने काफ़ी एक्शन आरआईएल के स्टॉक प्राइस में देखा। कम से कम प्रतिशत के हिसाब से दिन के उच्चतम लेवल पर तो आरआईएल बंद नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी अच्छा मूवमेंट आज आपने लगभग 1.25% का आते हुए देखा। 2700 करोड़ का यहाँ पे आज वॉल्यूम था एनएससी पर। बताइए आरआईएल चार्ट्स पर कैसा लगता है, फिर चर्चा करेंगे टीसीएस पर। देखिए, आरआईएल में वैसे देखा जाए तो इनिशियली हमेशा ये जो तेज़ी बनती है वो काफ़ी स्लो और स्टेडी होती है और फिर उसमें एक मोमेंटम बनता है। मुझे लगता है आज के दिन में एक मोमेंटम बन ही रहा था स्टॉक में, लेकिन फिर भी मार्केट में एक जो करेक्शन दिखाई दिया उसके पीछे इसमें एक गिरावट देखी। बट मुझे लगता है कि 2220 या 2225 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट को चलना है तो या तो फिर बैंक्स चले या तो फिर रिलायंस चले, अदरवाइज ये मार्केट चलना काफ़ी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में 11350 के लेवल्स शायद आ सकते हैं और इसी वजह से हम रिलायंस के ऊपर एक लॉन्ग की राय रखेंगे 2220 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2300 के टारगेट के लिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है आरआईएल पर। दूसरा बहुत शानदार काउंटर जो आज दिन भर बहुत अच्छी तरीके से चला चौहान साहब, वो था टीसीएस का। अच्छी तेजी लगभग 2.5% के आसपास और रिकॉर्ड लेवल्स पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2480। बताइए मोमेंटम चेस करवाएंगे क्या कल के सत्र के लिए?
देखिए वैसे आईटी में तेजी बनी है, और अगर बैंक्स में अगर बिकवाली रहती है या तो प्रेशर रहता है तो आईटी हमेशा एक कमान संभाल लेते हैं मार्केट की। बट मुझे लगता है कि टीसीएस में 2550 और 2540 के रेंज में एक अच्छा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और जब तक ये पर्टिकुलर टीसीएस 2550 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पे थोड़ी बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग या लिक्विडेशन ऑफ लॉन्ग पोजीशंस की सिचुएशन बनी रहेगी। तो 2550 के ऊपर लॉन्ग करें, अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। इससे परे रहते हैं, लेकिन समय एक है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग जुड़ेंगे यतिन जी के साथ, लेकिन फिलहाल जाने से पहले उन स्टॉक्स और इंडिसेस पर नजर डाल लेते हैं जहां पर श्रीकांत चौहान साहब ने बाय या सेल की रिकमेंडेशन दी है। इंडिसेस में दोनों पर बुलिश हैं चौहान साहब। बाय ऑन डिप्स के अलावा वो कहते हैं कि आप पहले लक्ष्य के लिए 11350 का ध्यान रखें। निफ्टी पर स्टॉप लॉस आपके सामने। निफ्टी बैंक पर 22000 का उनका पहला लक्ष्य है। 21250 के आसपास वो एक स्टॉप लॉस रख रहे हैं। इंडेक्स 21411 पर आपको आज बंद होता हुआ दिखेगा। उनकी अपनी व्यक्तिगत कॉल्स दोनों बाय हैं। अपोलो टायर्स में 140 का लक्ष्य और अंबुजा सीमेंट में 223 का प्राइस वो आते हुए देख रहे हैं। और राय उन्होंने स्टॉक्स पर दी है जेके टायर्स पर, जो कि आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आएगा। पहला लक्ष्य उन्होंने दिया है 65 का। इंडिविजुअल काउंटर्स में आरआईएल पर उनकी लॉन्ग कॉल है और वो आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर आप जो मजबूती है वो बरकरार देख सकते हैं और ये स्टॉक आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा। टीसीएस पर उनकी राय है कि आप फिलहाल मोमेंटम चेज ना करें। तो ये तो है लेवल्स ब्लू स्टार के और वोल्टास के जो उन्होंने दिए हैं। ये पोजिशनल कॉल्स हैं। स्टॉक कैश में है तो आप इसी हिसाब से यहाँ पर ट्रेड या पोजीशन ले सकते हैं। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ते हैं, यतिन जी हमारे साथ होंगे। वो आपको बताएंगे कौन से 2 कॉल्स या 3 कॉल्स हैं जहां पर एचएनआई ट्रेड करना चाहते हैं कल के सत्र के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं। मार्केट्स टुडे में स्वागत है आपका दोबारा। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं वेडनेसडे के ट्रेड के लिए। यतिन जी हमारे साथ जुड़ेंगे और श्रीकांत चौहान साहब ऑलरेडी हमारे साथ हैं, वो आपको राय देंगे इन पर टेक्निकली क्या किया जाए। तो पहले यतिन जी की बारी है। देखिए 3 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम रेडार पे हैं उनमें सबसे पहले है आईसीआईसीआई बैंक। और आज कहीं निचले स्तरों से हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक में डीलिंग रूम्स को लगता है कि 365 से लेकर 370 के जो लेवल्स है बहुत हमको जल्द देखने को मिलेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से। और आज एफआई का भी काफ़ी अच्छा बाइंग था बैंकिंग शेयर्स में निचले स्तरों पे, ऐसा डीलिंग रूम्स हमको बता रहे हैं। इसके अलावा बहुत दिनों बाद हमने देखा है कि कैपिटल गुड्स और लॉजिस्टिक्स शेयर्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी। कैपिटल गुड्स में सीमेंस में हमने देखा कि लॉन्ग बिल्डअप देखा गया। अक्टूबर सीरीज में ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4 से 5% का इजाफा हमको देखने को मिला और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो है यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलिंग रूम्स का कहना है। और आखिर में अगर आप मिड कैप्स की बात करें तो तेजस नेटवर्क्स जो है एक ऐसा शेयर है जहां डीलिंग रूम्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एचएनआईज यहाँ बाइंग कर रहे हैं, ऐसा हमको बताया जा रहा है। और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 15 से 20% की शॉर्ट टर्म अपसाइड होनी चाहिए। और अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो जो फाइबर ऑप्टिक के ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी ऑर्डर्स हो या घरेलू कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज के ऑर्डर हो, तो तेजस नेटवर्क्स अच्छा खासा मार्केट शेयर इन सभी चीज़ों में हासिल कर रही है। तो ओवरऑल बेसिस पे डीलिंग रूम्स को मिड कैप्स में तेजस नेटवर्क्स पसंद है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यतिन जी। श्रीकांत साहब से जुड़ते हैं और राय लेते हैं जीमेंस पर और आईसीआईसीआई बैंक पर। आपकी राय चौहान साहब, जीमेंस पर स्टॉक आज पूरी कोशिश करी उसने 200 डीएमए के ऊपर बंद होने की और वो सफल हुआ। 1260 का प्राइस आपके सामने, 6.25 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिखेंगे, जो कि 5 दिन की एवरेज से कम है। बिल्कुल। तो देखिए वैसे जीमेंस में अगर आप देखें तो जो तेजी है वो रुक रुक के होती है, काफ़ी लो बीटा स्टॉक है। और चूंकि ये स्टॉक 1180 के करीब था, 1260-70 के करीब आ चुका है, तो मुझे लगता है कि इसने 200 डीएमए को तो क्रॉस किया है, लेकिन 1300-1310 के करीब वापस इसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां पे लंबी चौड़ी एक कॉल राइटिंग हुई है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक अगर शायद ऊपर खुल जाए तो 1300 के करीब इनफैक्ट इसे शॉर्ट करें और 1320 या 1325 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट्स हम वापस एक बार 1230 या 1220 के देख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक में जो यतीन जी ने बताया, मुझे लगता है कि वो सही है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड हमेशा ही अच्छा वर्क करता है
और मेरी राय ये है कि अगर ब्रेकआउट ट्रेडर्स है उनको 364 के ऊपर बाय करना चाहिए, लेकिन जो कॉन्ट्रा ट्रेडर्स है वो करंट लेवल से बिल्कुल इसे बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि वो 364 या 65 के लेवल्स को वापस छू सकता है, और जो आज के लोज है 354 के, हम उन्हीं को एज अ स्टॉप लॉस के बेसिस पे यूज कर सकते हैं। चलिए, शानदार राय आईसीआईसीआई बैंक पर कम से कम आती हुई दिख रही है। ये स्टॉक आज आपको दिन के उच्चतम लेवल 363 से रिट्रेस कर 357 पर बंद हुआ, लेकिन जो लो था वो था 354। कोई भी खास वॉल्यूम नहीं, लेकिन यतीन जी के जो ट्रेड्स होते हैं वो अक्सर सटीक निशाने पे बैठते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली चौहान साहब के मुताबिक इसको बाय कर सकते हैं। चलिए, समय समाप्त हो चुका है, मार्केट्स टुडे को यहीं समेटते हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ पर। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स, ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियो पिक्स मिलती हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार।